कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम लौकिक आवश्यकताओं की बात करें तो यही बात ठीक है, लेकिन जब अपने आत्मानुभव की बात है, अपने आत्मा को खोजने की बात है, या अपने आत्मा को प्राप्त करने की बात है, वहां पर भी एक अहम बात बनती है, सो है आवश्यकता। और वो आवश्यकता है सुख, शाश्वत सुख, निराकुल सुख, अविनाशी सुख। ये सुख की आवश्यकता जिसे है वो यथार्थ प्रयास किए बिना रहता नहीं है, यथार्थ स्थान पर उसकी खोज किए बिना रहता नहीं है। इसलिए हम अपने आप में टटोले कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम उस यथार्थ सुख की तलाश में है, या ऊपरी ऊपरी हमने यह आत्मा में सुख है ऐसा मानकर विषयों में ही हम सुख की तलाश कर रहे हैं। ये हमको अपने आप से प्रश्न करना है। समाधान अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हम औरों के साथ में हमारी चिंतन धारा को साझा करके भी विशेष कुछ उपलब्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब स्वयं को प्रश्न पूछते रहेंगे 101% समाधान अंदर से आएगा आएगा आएगा। अंग्रेजी में एक लेटर है आई, और आई आप जानते हैं जब आई अकेला लिखा जाता है तो आई इज ऑलवेज कैपिटल। ए का ऐसा नहीं है, ए भी अकेला लिखा जाता है लेकिन ए कभी छोटा भी लिखा जाएगा, कैपिटल भी लिखा जाएगा, उसमें फर्क है। लेकिन आई तो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। आई मतलब क्या? आई मतलब मैं। राहुल संस्कृतायन नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, बौद्ध दार्शनिक है। वे तो कहते हैं कि जिनागम में, जैन साहित्य में जहां पर एक ऐसा आएगा तो समझ लेना वो आत्मा का परिचायक है। एक यह बात आ गई तो वो आत्मा की अपेक्षा लिए हुए ही कथन है। इतनी बात मैं क्यों कर रहा हूं? आई की बात कर रहा था। आई इज ऑलवेज कैपिटल, ये जब कह रहे हैं तो आई की ताकत भी समझिए ना। आई मतलब आत्मा, आई मतलब संपूर्णता। संपूर्णता जहां पर है इसलिए उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जब मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं तो मुझे अन्य की किसी की आवश्यकता नहीं, ये बात सिद्ध होती है। अर्थात मैं संपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं, पर की अपेक्षा से रहित निरपेक्ष मेरी सत्ता है। ऐसा जिसे वर्तमान में स्वीकार हो जाता है उसको अपने स्वभाव की प्राप्ति हुए बिना रहती ही नहीं है, क्योंकि यही तो द्रव्य स्वभाव है। जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी स्वीकृति करना, यही तो पुरुषार्थ है। अनादिकाल से इस जीव ने द्रव्य स्वभाव के अनुरूप पुरुषार्थ किया ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव को पढ़ा है, सुना है, समझाया है, लेकिन अनुभवा नहीं है। यह द्रव्य स्वभाव क्या बताया जा रहा है अस्तित्व, होना, यही मेरा द्रव्य स्वभाव है। और जब तक ये हमको स्वीकार नहीं होता है कि मैं था, हूं, रहूंगा और मेरा सारा परिणमन मेरे आश्रित ही है, किसी पर के आश्रित नहीं था, है और रहेगा, तो फिर अब इसको आकुलता के कहा अवसर है। अपने को अपने में परिपूर्ण देखेगा कि नहीं देखेगा? अपनी सत्ता के बनाए रखने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता है क्या? नहीं है।
समझ में आ रहा है? देखो, वो एक अनपढ़ धीवर है, धीवर। धीवर को मुनिराज मिले और मुनिराज ने कहा कि तेरी एक ही दिन की जीवनी बाकी है, इसलिए संभल जा। तो धीवर विशुद्ध परिणामी हो गया। हालांकि मच्छी मार आज अपने आसपास भी दिखाई देंगे तो उनके परिणाम विचार करना, और ये भी कोई उनसे विपरीत परिणाम वाला तो नहीं होगा। लेकिन आचार्य देव ने उसको कहा, भाई अगर उसने पूछा कि मैं मेरे हित के लिए क्या करूं, तो आचार्य देव ने कहा, हाँ, तू जो पहली मछली आएगी उस पहली मछली को जीवन दान दे देना। और देखो, इसने पहली मछली को पकड़ा और उसको फिर से बहा दिया। बहाते समय में कुछ उसने उसके ऊपर चिन्ह कुछ अंकित किया होगा, और आश्चर्य 2 बार 3 बार 4 बार उसने जब जब जाल बिछाया, उसको वही मछली उसके जाल में आई, अन्य कोई मछली आई नहीं। आश्चर्य तो देखो। उस दिन उस दिन उस दिन उस दिन शाम को बिना किसी मछलियों को लिए वो घर पहुंचा, रुपए पैसे लिए घर पहुंचा। पत्नी ने देखा 1 रुपया लाया नहीं है, खाना पीना कैसे होगा, इसलिए पत्नी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। ये ऐसे ही भूखा पेट रात में सो गया। सांप आ गया, सांप ने डस लिया, आयु पूर्ण हो गई और ये देव बन गया। इतने ये किसके विश्वास के बल पर? आकुलता क्यों नहीं रही ये सारे काम में? क्योंकि मुनिराज ने जो कहा है वो अपने हित का है। एक, वे कभी गलत कहेंगे नहीं। दो, और इसमें मेरा ही हित है, मेरा कभी नाश होता नहीं है। देखो, एक अनपढ़ धीवर भी इतना विश्वास रख रहा है, और हम पढ़े लिखे होकर भी हम भगवान ने हमको जो वस्तु का स्वरूप समझाया है उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी डेढ़ अकल चलाते हैं, और इस डेढ़ अकल के बलबूते हमने अपने सुख को खोया है और भ्रांति को अपनाया है, दुख को, शोक को, ताप को, आक्रंदन को अपनाया है, और इसलिए हम दुखी हैं। हाँ, आइए आज थोड़ा सा टीका का अर्थ पढ़ना है। बहुत ही मार्मिक है, शब्द में बहुत जान भरी है आचार्य देव ने टीका में, तो उस टीका को पढ़ना जरूरी है। कदाचित आप अकेले पढ़ेंगे तो हाँ, उसके समझ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। गाथा का पाठ करेंगे एक बार, और फिर उसके डायरेक्टली टीका की तरफ बढ़ेंगे। सब भावो ही सहाओ गुणे हिम सगपज्जये हिम चेते हिम दवस सर्व कालम उपाद व्यय हिम गुण क्षेत्र में पर्याय से उत्पाद ध्रुव भाव से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह एकमात्र स्वभाव से, जो द्रव्य का अस्तित्व है वह एकमात्र स्वभाव से। यह द्रव्य का स्वभाव बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव बता रहे हैं क्या है? स्वभाव मतलब यहाँ पर स्वरूप अस्तित्व बता रहे हैं। स्वरूप अस्तित्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में ऐसा ही स्वभाव पाया जाता है, ये द्रव्य का स्वभाव है। और कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को त्यजती नहीं है। 3 काल में किसी भी वस्तु ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं है। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना
matter does not change its properties. Matter cannot be created nor be destroyed, ये अलग बात। लेकिन क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता? क्योंकि अनादि से है, अनंत काल तक है। आप केमिस्ट्री का जो टेबल है, मैं ज्ञान से ओझल हो रहा है, लेकिन एटॉमिक टेबल कहते मेरे ख्याल से 206 208 एलिमेंट्स इसमें है। वो कैसे, कौन सा? पीरियडिक, थैंक यू, यस यस। पीरियडिक टेबल जो है वो देखेंगे तो वो क्या है? वो वस्तुएं है, ये इसी का तो परिचायक है। और देखिए और एक बात, उसमें उनके गुण धर्म भी है, ये भी उसकी नक्की है कि अगर ये वस्तु है तो उसका यही गुण धर्म होता हुआ पाया जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज निश्चित है। समझ में आ रहा है क्या? जब ये सब बातें निश्चित है और हमको स्वीकार हो रही है, तो आत्मा भी एक वस्तु है, पुद्गल भी एक वस्तु है, धर्म अधर्म आकाश काल ये भी एक एक अलग अलग वस्तु है। तो इनकी अपने अपने स्वतंत्र गुण धर्म होंगे कि नहीं होंगे? जब हम वो केमिस्ट्री की बात मान सकते हैं, तो ये बात हमको मानने के लिए क्या हर्ज है? समझ में आ रहा है क्या? जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में नमक कम है तो हम कहते कि नहीं, हाँ, नमक डालो। तो हम नमक की सत्ता को भी स्वीकार कर रहे हैं, नमक के नमकीन स्वभाव को भी स्वीकार कर रहे हैं, और हमको तीन काल में शंका भी नहीं है कि नमक नमकीन ही होता है, अन्य स्वभाव वाला है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं या ये द्रव्य अस्तित्व स्वभाव वाला ही होता है, अन्य प्रकार से। समझ में आ रहा है क्या? अस्तित्व स्वभाव वाला। जब तक ये अस्तित्व स्वभाव नहीं मानेंगे ना, तब तक हाँ, उस सादृश अस्तित्व की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं क्यों? क्योंकि वो समझकर कोई लाभ नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मूल में भूल है ना, स्वरूप ही इसको स्वीकार नहीं है कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न इसको आया ही नहीं है, तो आगे बात ही नहीं होगी। मेरा कौन करता है, मेरे सारे काम कौन करता है, ये इसको विचार ही नहीं आता है। ये जब भी स्वयं को मानता है, आजमाता है, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय वाला मानता है, आजमाता है, और उसके अनुरूप ही सारे कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आत्मद्रव्य हूं, शरीर भिन्न है, शरीर अनंत पुद्गल द्रव्यों से बना हुआ एक अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, ऐसा ये कहीं मानने के लिए तैयार, कदाचित माने तो अपने अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं। इस शरीर के आश्रित होकर ही इसने जीवन माना है, शरीर के अभाव में ही इसने अपना नाश माना है। रोग आ गए तो अपने को रोग हुआ, इस शरीर के लिए कुछ कम हुआ तो अपने को कम हुआ, ऐसा ही तो माना है ना। कहा अपने को इससे भिन्न अनुभव रहा है? नहीं अनुभव रहा है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भाई, ये प्रत्येक द्रव्य एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए आए वो एकदम पावरफुल व्यक्तित्व है, व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब एंटिटी। तो कह रहे प्रत्येक द्रव्य एक पावरफुल एंटिटी है, जिसको अपना काम करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। बहुत जबरदस्त ये तत्व ज्ञान है। देखो ना, चलिए अब हम पढ़ेंगे तो और बात, यहाँ पर भी थोड़े शब्द कठिन है, इसलिए ये आज पढ़ना जरूरी है। मैं फिर से पूरा अंश स्टार्ट से तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, वहां से पढ़ना है। अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है। एक, अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने से, अनादि अनंत होने से, अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तित होने से। कितने कारण दे रहे हैं अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए? क्या कह रहे हैं फिर से? अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष मतलब क्या?
मुझे मेरा मतलब प्रत्येक द्रव्य का को अपना अस्तित्व बनाने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। अन्य की अपेक्षा मतलब क्या? कोई मुझे मदद करे तो मेरा काम हो, कोई मुझे यहाँ से वहां ले जाए तो मैं वहां पहुंच सकूं, तो ये इसको अपेक्षा है। देखो कोई मेरी मानता नहीं है, कोई मेरा करता नहीं है, कोई मुझे पानी भी पूछता नहीं है, ये अपेक्षित है और इसलिए दुख है। यहाँ निरपेक्षा है इसलिए दुख का कारण नहीं है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वाधीनता में जो सुख है वो अन्य कहीं भी नहीं है। स्वतंत्रता की स्वीकृति जहां पर है वहां पर सुख ही सुख है, ये समझ लेना। और एक बात आपको जानकारी के लिए, देखो ज्ञान का सुख अलग होता है, श्रद्धा का सुख अलग होता है, चारित्र का सुख अलग होता है। हाँ, और वीर्य संबंधी सुख अलग होता है। अर्थात हर सुख सुख का एक ही लक्षण निराकुलता, लेकिन निराकुल लक्षण होते हुए भी ज्ञान संबंधी सुख का भोग अलग है, वीर्य संबंधी सुख का भोग अलग है, ऐसा समझना। एग्जाम्पल दूं आपको, देखो जैसे लड़का अपना अनुकूल है तो लड़के अनुकूल होने संबंधी का सुख अलग। हाँ, स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने अनुकूल है तो इनका हर एक का अपने अनुकूल होने का सुख अपना अपना अलग है। सुख की जाति एक ही है, निराकुलता, लेकिन हाँ हर एक वस्तु को लेकर इसका सुख अलग अलग किया जा सकता। वैसे ही अनंत गुणों को लेकर इस जीव का सुख अलग अलग है, ऐसा अपन लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये अस्तित्व भी ये जीव का स्वभाव है, और इस जीव के स्वभाव को बनाए रखने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अर्थात ज्ञान गुण का भी अस्तित्व है, और श्रद्धा गुण का भी अस्तित्व है, वीर्य गुण का भी अस्तित्व है, सुख गुण का भी अस्तित्व है। अरे समस्त अनंत गुणों का अस्तित्व है, सबका सब में उस अस्तित्व का रूप है। या आप यूं कहिए कि अस्तित्व अन्य प्रकार से अपन हर एक गुण में उसका उसकी हयाती अपन नोट कर सकते हैं। और सुनिए, ये प्रत्येक गुण को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सब होते हुए भी अस्तित्व नामक गुण है, वो अस्तित्व गुण स्वतंत्र है, वो ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गया है, ये एक बात। और सुनिए, ये द्रव्य भी की अस्तित्व है, और द्रव्य की अस्तित्व गुण की वजह से ऐसा नहीं, द्रव्य की अस्तित्व स्वयं में अपने से है, और द्रव्य में अस्तित्व नामक गुण है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको स्वीकार करना। देखो अगर हम ये कहे कि द्रव्य की हयाती अस्तित्व नामक गुण से है तो क्या तकलीफ होगी? अस्तित्व बड़ा हो जाएगा और द्रव्य छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के कहा द्रव्य का अस्तित्व अस्तित्व की वजह से नहीं है, द्रव्य का अस्तित्व स्वयं अपनी वजह से है। ओके, और उसमें अस्तित्व नामक गुण है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव है। अरे वो अखंड द्रव्य का ही स्वभाव है। हमको लगता है अस्तित्व वो गुण है, इतनी सी बात नहीं है। अस्तित्व वो पूरे द्रव्य का स्वभाव है। जैसे उष्णता वो अग्नि का स्वभाव है, मिठास ये शक्कर का स्वभाव है, तो पूरी शक्कर ही मीठी है, पूरी अग्नि ही उष्ण है, ये हमको लगाना है। उसी प्रकार अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव, तो पूरा द्रव्य ही अस्तिमय है। ओके, एक, और ये अस्तिपना बना रहे इसलिए इसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। दो, हाँ ठीक है, एक बात हो गई, होने के कारण अनादि अनंत होने से। अब दूसरी अपेक्षा क्या कह रहे हैं? अस्तित्व क्यों है? अस्तित्व से क्या सिद्ध हो गया? मैं अनादि अनंत। अब अनादि अनंत है समझने से क्या लाभ हुआ? अरे मेरा कभी जन्म हुआ नहीं और मेरा कभी नाश होने वाला है।
तो ये इतनी सी पर्याय के व्यय में मैं क्यों विवल हो रहा हूँ, क्यों आकुल हो रहा हूँ। ये चली गई, आकुल हो गया, आकुल हो गया, आकुलता, वो इतनी आकुलता कि ये डॉक्टर छोड़ वो डॉक्टर, वो डॉक्टर छोड़ वो डॉक्टर, ये सब चलता है कि नहीं। कदाचित, ये एक एंगल। दूसरा, कदाचित किसी ने अपने को अपने जन्म दिवस के दिन किसी ने हमको विश नहीं किया, हमको बुरा लगता है कि नहीं, अरे इन्होंने याद ही नहीं किया, अरे इन्होंने मुझे विश तक नहीं किया, अब मैं भी इनको विश नहीं करूंगा। होता है कि नहीं ऐसा? कह रहे ये सब तुम्हारी अज्ञानता है। अरे तुम्हारा जन्म ही नहीं, तुम अनादि अनंत वस्तु हो, ये स्वभाव से तुम ऐसे हो। जब ये नक्की होने के बाद में मुझे अब खेद करने के लिए अवसर कहाँ है, आनंद करने के लिए अवसर कहाँ है, मरण संबंधी खेद और जन्म संबंधी आनंद करने के लिए अवसर ही कहाँ है। बिल्कुल विचार करना गंभीरता से। ये तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ना, हम में से अगर कोई गलतियां है तो उसको तुरंत बाहर फेंक देना, उनको अपने में बनाए रखना। ये अपनी इस भव संबंधी क्रुद्धता और अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रही है। हमने एक गांठ बांध लिए, हमने एक बीज बोया है कि हाँ मैं मिथ्या दृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? होना है सुखी, और इसने गांठ बांध दिए, हाँ मैं मिथ्या दृष्टि, हाँ मैं इसी विषयों से सुखी, समझ में आया? और जीव यहाँ वहां ही हाथ पैर मार रहा है, सुखी नहीं हो रहा है। मान लो थोड़ी बहुत लौकिक अनुकूलताएं आ जाए, थोड़ा बहुत अन्यों से अच्छा प्रदर्शन करे जीवन में, और उसी यश में ये आनंद करे, और चार खोपड़िया अज्ञानी हमारी बहुत वाह वाह करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, हम उसी में आनंद मानते हैं। ये हमारा भ्रम है। मैं अनादि निरंतर वस्तु हूँ, मेरी किसी पर की अपेक्षा लिए बिना मैं स्वयं से हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है क्या? कोई मेरी प्रशंसा करे तो अच्छा, कोई मेरी निंदा करे तो बुरा, ये बात है ही नहीं। देखो आगे बढ़ते। अस्तित्व हो गया निरपेक्ष होने के कारण, अनादि अनंत होने से, अहेतुक, अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तित होने से। अब ये क्या है अहेतुक? अरे मेरे होने में कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये प्रत्येक द्रव्य में लगाना है, मैं अपने ऊपर लगा रहा हूं। मेरे होने, मैं यहाँ पर क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा प्रश्न ही गलत है। अहेतुक, कोई हेतु नहीं है। अहेतुक एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तित होने से, सदा मैं बिना किसी कारण के ऐसा ही अस्तित्व में बना रहता हूं। इसलिए क्या है, ये मेरा स्वभाव है। ओके, प्रवर्तित होने के कारण, विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से। नाउ व्हाट इज दिस विभाव धर्म? विभाव धर्म से निरपेक्ष का अर्थ कौन बोलेगा मुझे? एनीबडी? किसी ने पढ़ा है क्या? ये पैराग्राफ किसी ने पढ़ा है? विभाव धर्म से निरपेक्ष का अर्थ क्या लेंगे? विभाव मतलब क्या? स्वभाव में है। हाँ तो वही तो बोलिए ना। स्वभाव से विभाव है। विभाव क्या है? विभाव का अर्थ क्या? यही तो पूछ रहा हूं। कैसे लेंगे आप विभाव? बोलिए बहन जी। दूसरे को नहीं होता है। हाँ मुझे यही चाहिए, यही चाहिए था, आप गलत हो। देखो प्रकरण क्या चल रहा है, प्रकरण के अनुसार आपको अर्थ लगाना है। अपने को लगता है ऐसा अर्थ नहीं लगाना, वो कोई गलत है ये बात नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इस प्रकरण, वर्तमान प्रकरण में वो बैठ नहीं रहा है। विभाव मतलब अस्तित्व का अपोजिट क्या? नास्तित्व। तो नास्तित्व से रहित, अर्थात विभाव से निरपेक्ष।
अर्थात नास्तित्व से निरपेक्ष मेरा अस्तित्व है। समझ में आ रहा है क्या? नास्तित्व से निरपेक्ष मेरा अस्तित्व है, ये यहां पर समझा रहे हैं। ओके, हाँ देखो, प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण भी है, नास्तित्व गुण है, बराबर है कि नहीं है? अस्तित्व गुण क्या कर रहा है कर रहा है, और नास्तित्व गुण क्या कर रहा है, नहीं है कह रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है, नास्तित्व क्या कर रहा है? अब विचार करके बताइए। नास्तित्व से निरपेक्ष है ये, अस्तित्व गुण नास्तित्व से निरपेक्ष है। नास्तित्व क्या करता है प्रत्येक द्रव्य में? बोलिए, कोई बताएगा नास्तित्व गुण क्या करता है प्रत्येक द्रव्य में? बराबर है ना, अर्थात पर का मुझ में प्रवेश नहीं है, ये नास्तित्व ने किया। अब ये कह रहे हैं नास्तित्व से निरपेक्ष। हाँ, प्रिया भाभी ने शायद वही बोल रहे थे, मुझे लगता है। हाँ, नास्तित्व से निरपेक्ष मतलब क्या? हाँ, मैं अस्तित्व के अस्थि रूप बने रहने के लिए मुझे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, एक। और तीन काल में नास्तित्व ने मुझ में कुछ किया नहीं है, ये भी लगाइए। या फिर मैं नास्ति रूप हुआ नहीं हूं, ये भी लगा दीजिए। हाँ, तो विभाव से निरपेक्ष मतलब अस्तित्व किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रख रहा है, ये समझना। ओके, अन्य उसका अपोजिट गुण भी, गुण धर्म भी होगा, तो उसकी वजह से अस्तित्व का कुछ भी बाल बाका होने वाला नहीं है। अस्तित्व की वजह से द्रव्य की अस्थि बनी रहेगी। ओके, अब देखो, अपन ने मात्र द्रव्य की, अभी इसके आगे गुणों की और पर्याय की भी अस्तित्व सिद्ध किया जाए। देखो, अब पढ़ेंगे अपन और आगे। हाँ, विभाव धर्म से निरपेक्ष होने से भाव और भावांता के कारण। और एक प्रश्न आया, भाव क्या है और भाववानता क्या है? देखो, हाँ, मैं समय सार का कलश, पहला कलश, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वहां पर भी यही आया है, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोलो, वहां पर क्या किया है? चित स्वभाव, एक भाव, स्वभाव है ना, भाव भाव, और भावाय, भावाय मतलब क्या? भाव और भावाय दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? वही बात यहाँ पर है। भाव क्या, स्वभाव मतलब क्या? हाँ, देखो, भाव होता है चित स्वभाव, वहां पर एक गुण, इस गुण से युक्त कह दिया, और भावाय कहकर उसके अनेक अर्थ निकाल सकते, लेकिन अभी अपन भावाय कहकर चित स्वभाव ऐसे आदि अनंत गुणों का समूह ऐसा भाव है, ठीक है, ये भी लगा, मतलब वो द्रव्य की तरफ संकेत है। ओके, और चित स्वभाव कहकर गुण की तरफ संकेत है। तो चित स्वभावी अर्थात गुण, और भावाय वो द्रव्य, द्रव्य बना रहा है, ये भी उसकी बात आ गई। तो नम समय सार, अब यहां पर आ जाइए, भाव और भाववान। भाव होता है गुण, बराबर, हाँ, स्वभाव। देखो, गुण धर्मों की तरफ से देखेंगे तो हमको वो स्वभाव दिखाई देगा, राइट। और उन गुण धर्मों को धारण करने वाला कौन? वो भाववान। देख, मैं सामर्थ्यवान हूं, अर्थात सामर्थ्य से युक्त हूं, बराबर। तो जो सामर्थ्य से युक्त है, वैसे भावों से युक्त कौन है? अनेक भावों से युक्त कौन है? द्रव्य। तो अभी देखिए फिर से, भाव और भाववान के कारण अनेकत्व होने से, भाव और भाववान के कारण अनेकत्व होने से, अब ये क्या है? गुण और धर्म, सॉरी, गुण और द्रव्य ऐसे अनेकपना पाया जा रहा है। गुण
और द्रव्य ऐसा अनेकपना पाया जा रहा है, ये यहां से निकालना है। भाव और भावांता के कारण अनेकत्व होने से, अनेक प्रकारपना मतलब क्या, एक ही चीज को हम दो एंगल से देख रहे हैं। जैसे मैं श्रीपाल हूं, एक हूं कि नहीं हूं, देखो तो एक है। और अनेक कैसे होगा, पिता की तरफ से, माता की तरफ से, पुत्र की तरफ से, बहन की तरफ से, पत्नी की तरफ से, मैं अनेक दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। तो अनेक प्रकारता है कि नहीं है, है। तो अभी यही बात आ गई, भाव और भाव अनेक प्रकार यहां कैसे लगा रहे हैं, गुणों की तरफ से देखो और द्रव्य की तरफ से देखो। तो दो तरफ से देखा तो हमको अनेक प्रकार दिखाई दिया कि नहीं, दो पना है। भाव और भावांता के कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। कह रहे एक द्रव्य है, आगे बताने वाले, सोना है, सोना, स्वर्ण, पीलापन, वो गुण, एक्चुअल पर्याय भी है, आप लगाना जो लगाइए, स्वर्णत्व ये गुण, और स्वर्णपना अर्थात स्वर्ण ये द्रव्य, ठीक है। तो कह रहे ये गुण और द्रव्य दो है कि नहीं है, तो अनेकपना हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा होते हुए भी उस सोने में अर्थात उस स्वर्ण में और उसके स्वर्णत्व में प्रदेश भेद नहीं। प्रदेश भेद नहीं है मतलब क्या, अरे जिन प्रदेशों में सोना बैठा है उन्हीं प्रदेशों में स्वर्णत्व भी बैठा है, प्रदेश भेद नहीं है। भले ही यहाँ पर द्रव्य अलग रूप से बताया जा रहा है, गुण अलग प्रकार से बताया जा रहा है, निरूपण दो दो का अलग अलग हो रहा है, लेकिन द्रव्य अलग है, गुण अलग है, ऐसा नहीं, दोनों का प्रदेश एक ही है, प्रदेश भेद नहीं है। नाम भले अलग है, द्रव्य एक है और गुण का नाम अलग रखा गया है, तो ये अलग अलग होते हुए भी प्रदेश भेद नहीं है, उसी द्रव्य के आश्रित गुण है। ओके, प्रदेश भेद न होने से द्रव्य के साथ एकत्व धारण करता हुआ अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। अस्तित्व ये द्रव्य का स्वभाव क्यों ना हो, है अर्थात है। हाँ, ये समझ में आया, ये पैराग्राफ एक बार आप पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से, कौन अनादि अनंत है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है। एक द्रव्य भी ऐसा नहीं वो शादी हो, एक द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसका अंत हो। ओके, शादी हो तो क्या प्रॉब्लम होगा और अंत हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, द्रव्य शादी हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, कोई बताएगा। द्रव्य का अरे शादी हो अर्थात स्टार्टिंग हुई है द्रव्य की, मान लो जीव द्रव्य आज से 1000 वर्ष पूर्व चालू हो गया, तो प्रश्न यह है तो तकलीफ क्या है। बात बराबर है, लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं, अनादि आनंद है, ये तो आपकी तोता रट है। मेरा तर्क ये है, प्रश्न ये है कि द्रव्य आज से 1000 वर्ष पहले उत्पाद हुआ है द्रव्य का, तो तकलीफ क्या है ये कहने के लिए और मानने के लिए। एक बात बराबर, ये एक बात हो गई कि इसको किसी ने उत्पन्न किया, एक और जबरदस्त और मजबूत तर्क दीजिए। बहुत अच्छा, दूसरी बात इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, तो और बोलिए। हजार वर्ष पहले ये द्रव्य था कि नहीं था, नहीं था, तो फिर नहीं था उसको उत्पाद कैसे किया गया, और फिर 1000 वर्ष पहले ही उत्पाद क्यों हुआ, उसके बाद क्यों नहीं हुआ, ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, अस्तित्व के ऊपर ही पहला प्रश्न चिन्ह, और फिर यदि ऐसा है तो उत्पाद करने वाला, जैसे बताया गया उत्पाद करने वाला कोई है तो कोई ऐसा भी होगा कि उसका नाश करेगा, अर्थात उसके नाश का भी प्रसंग आ जाएगा।
अर्थात ये द्रव्य पराधीन भी हो गया, ये सिद्ध हो जाएगा। अर्थात किसी रचनाकार के अधीन ये द्रव्य रहा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। और जो इस वस्तु स्वरूप को बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव बिल्कुल अनादि निधन है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। देखो ये कितना जबरदस्त, आप अस्तित्व गुण का स्वीकार तो करो, इतनी अपनी महिमा, इतनी प्रभुता आएगी, आप पूछो मत। हाँ, मतलब अपनी प्रभुता अपने में देखनी है तो सबसे पहले अस्तित्व गुण को स्वीकार करना। इतने टेंशन चले जाएंगे, डिप्रेशन चला जाएगा। देखो कोई है, वो मरना चाहता है, उसको बोलो भाई तू मरता ही नहीं है, खत्म। अस्तित्व गुण ने तुझे एकदम निराकुल कर दिया। मुझे रोग हो गया, अरे तेरा कुछ होने वाला नहीं, तुझमें कुछ प्रवेश कर ही नहीं गया है, अस्तित्व गुण ने एकदम निश्चित कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? जितनी भी आकुलता है सब मिटाने का एकमात्र औषध ये अस्तित्व गुण है। अरे ये जिनागम एक औषधि है, जिन वयनम औषहीनम, जिन वचन ये औषधि आप लगाओ तो सही। मतलब कितनी भी डिप्रेशन की अवस्था क्यों ना हो, ये डिप्रेशन एक झटके में खत्म हो सकता है, एक झटके में। वास्तविकता का भान करना, यही पहला पॉइंट क्या बोला, अस्तित्व ने अपने को स्वतंत्र रखा है। अब अस्तित्व ने अपने को किसी का गुलाम नहीं किया है। अस्तित्व गुण की वजह से मेरा नाश होने वाला नहीं है, मैं शाश्वत अजर अमर सत्ता हूँ, ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आया है। और सुनिए, अस्तित्व गुण है इसीलिए मुझे स्वभाव की प्राप्ति होने वाली है, उस स्वभाव में प्रवृत्ति करूंगा। नहीं तो अस्तित्व गुण नहीं होता तो मैं आत्मा को ध्याता नहीं, मैं अन्य किसी को ध्याता, अर्थात जिसने मुझे बनाया उसको ध्याता, लेकिन आत्मा को ध्याता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मुझे मेरी प्रभुता, मेरी पूर्णता अपने में ये अस्तित्व गुण की वजह से है। ये गुण भी आप निकालो ना इस वस्तु में से, वस्तु अपाहिज हो जाएंगी, विकलांग हो जाएगी। हाँ जी, क्या बात है, कोई ज्वाइन नहीं हुआ? ठीक है, चलो देखते हैं। तात्पर्य यह है, अगले पैराग्राफ में तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से विभाव धर्म से विलक्षण होने से और प्रदेश भेद न होने से, प्रदेश भेद मतलब गुण में और द्रव्य में प्रदेश भेद नहीं है, अनेकत्व है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। हाँ, प्रदेश भेद न होने से अस्तित्व गुण द्रव्य का स्वभाव है। समझ में आया? मैंने गुण मेरी तरफ से डाला, अस्तित्व गुण द्रव्य का स्वभाव है। जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। फिर से, जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। ना व्हाट इज दिस समाप्त? इसका अर्थ क्या लेना? देखो मैं इसलिए कह रहा था टीका थोड़ा सा ना शब्दों के ऊपर थोड़ा गौर करना है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखो, जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। समाप्त का अर्थ क्या लेना? कोई प्रयास करे? अभी फिर से पूरा अर्थ कीजिए। जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाया जाता है, ऐसा कहना है आपको। ऐसा देखो, मेरा अस्तित्व मेरे में, यही अगर कहना है आपको तो ठीक है। मेरा अस्तित्व मेरे में, इस पुद्गल का अस्तित्व पुद्गल में, आपका अस्तित्व आप में, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व उस द्रव्य में ही है, द्रव्य से बाहर नहीं है। तो प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, मतलब
कंटिन्यू, उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात व्याप्त अव्याप्त भी नहीं है और अतिव्याप्त भी नहीं है। वो पूर्ण जितना द्रव्य है उतने में अस्तित्व व्याप्त है। अर्थात जितने प्रदेश में द्रव्य है उतने सभी प्रदेशों में अस्तित्व विद्यमान है, और जितने काल का द्रव्य है उतने कालों का अस्तित्व भी है। समझ में आ रहा है? तो यह समाप्त हो जाता है, इसका यह अर्थ निकलना। उसी प्रकार द्रव्य, अभी देखो अभी आ गए, द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। अब अलग बात कह रहे, पहले क्या कहा? प्रत्येक में समाप्त हो जाता है। अब यहां पर कह रहे उसी प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय में अस्तित्व समाप्त नहीं होता। अब इसका अर्थ क्या करना? अजर अमर, अजर अमर कहकर द्रव्य का अस्तित्व हमेशा समाप्त नहीं होने वाला, गुण का अस्तित्व हमेशा समाप्त नहीं होने वाला, और पर्याय का अस्तित्व हमेशा समाप्त नहीं होने वाला। अब ये पर्याय का अस्तित्व हमेशा समाप्त नहीं होने वाला, इसके दो एंगल्स लेंगे। अर्थात प्रत्येक समय में कोई ना कोई पर्याय रहेगी ही रहेगी, ये इसको हमेशा हमेशा प्रत्येक समय में, और ये पर्याय उस समय में खचित है। कब से खचित है? अनादि से खचित है और अनंत काल तक खचित है। समझ में आया क्या? हमेशा अस्तित्व, हमेशा। समझ में आया? ये तीनों, ये कभी समाप्त नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय में अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, ये इसका अर्थ है। आप कितने जन मेरे साथ में है? कोई डाउट होगा तो पूछना, बारंबार पढ़ना। ऐसा पढ़ोगे तो आपको कदाचित समझने में थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन बारंबार पढ़ने से सरल हो जाएगा विषय। देखो, जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। नहीं होता मतलब द्रव्य हमेशा बना रहने वाला है, गुण हमेशा बने रहने वाले हैं, और पर्याय भी हमेशा बनी रहने वाली है। हाँ, और एक पॉइंट कहना था, ऐसा तीन काल में एक समय भी नहीं होगा कि पर्याय इस द्रव्य की नहीं होगी। प्रत्येक समय में पर्याय होगी होगी होगी, ये इसको भी हम हमेशा में ले सकते हैं। एक और दूसरी बात क्या कही पर्याय की? जो पर्याय जिस समय में है वो तीन काल से उसी समय में वो खचित है, आगे पीछे नहीं हो सकती है, ऐसा नक्की है, नक्की। देखो, इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान है, आप इसको पियोगे, आनंद से झूम जाना चाहिए। आनंद से झूम जाना मतलब इतनी बड़ी बात आ गई है, क्रमबद्धता आ गई है, वस्तु का क्रमसारपना नक्की किया गया है, कौन सी पर्याय किस काल में कैसी होने वाली, ये सब नक्की कर दिया गया है। अब मुझे व्यवहार करने के लिए बचा ही क्या है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इतनी निश्चिंतता ये तत्व ज्ञान हमको दे रहा है। जगत में कितने भी रुपया पैसे कमाओ, वो रुपया पैसा इस जीव को इतनी शांति नहीं देगा जितना ये तत्व ज्ञान देगा। जगत में कितनी भी शोहरत कमाओ, कितना भी मान हम उपलब्ध कर ले, कितनी भी प्रसिद्धि हम मिलाए, लेकिन ये तत्व ज्ञान जितनी निर्भरता अन्य किसी से नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बाहर में हमने कोई काम अच्छा किया तो चार लोगों ने उसको नवाजा तो आनंद होता है, और किसी एक ने नहीं नवाजा तो खेद होता है। जितना आनंद है सब किरकिरा होता है, बस एक ने नवाजा नहीं, इसको लेकर दुख होता है। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। और यह वस्तु का अस्तित्व निरपेक्ष है, और ये निरपेक्षपना वस्तु के साथ साथ वस्तु के गुणों में
गुणों के साथ साथ उसकी पर्याय में निरपेक्ष है, उसका अस्तित्व है। देखो आप भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये सब क्या है? ये इस पर्याय की अस्तित्व में लग रहे हैं। सब पर्याय बनी रहे, जो पर्याय जिस समय बननी है उसी वही बनेगी, कोई आगे पीछे नहीं होगी। ये सारी व्यवस्था उन 6 शक्तियों ने की है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। क्या? अस्तित्व। अर्थात द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। और इसका मतलब क्या? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। आगे क्या? यही बात है ना, तत्वार सूत्र में आया कि नहीं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। ओके, आइए थोड़ा सा आगे। क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। यदि एक ना हो, परस्पर होती मतलब इंटर रिलेटेड है। अस्तित्व गुण द्रव्य का, गुण का और पर्याय का अस्तित्व इंटर रिलेटेड है, परस्पर। उनकी सिद्धि परस्पर है। ओके, क्या है परस्पर? यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध ना हो, इसलिए उनका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है। अब उदाहरण बहुत जबरदस्त है, उदाहरण से और भाव भासना होगी। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। जिस प्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से पृथक दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार जो के बाद कॉमा लगाना, जो मतलब कोई वस्तु, ओके, कोई गुण, कोई पर्याय, कुछ भी लगा दीजिए, जो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से पृथक दिखाई नहीं देता, अर्थात प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक। अब यह चतुष्टय की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। अब तक क्या बात कर रहे थे? द्रव्य गुण पर्याय, ऐसी बात चल रही थी। अब क्या बात कर रहे हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक वस्तु की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से पृथक नहीं देते, दिखाई नहीं देते, उन पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ता करण अधिकरण से प्रवर्तमान सोने के अस्तित्व से उत्पन्न पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय से जो सोने का अस्तित्व है वह सोने का स्वभाव है। उसी प्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आगे बढ़ेंगे, पहले तो इतना पढ़ते, फिर से क्या कह रहे हैं? हाँ, पीतत्व मतलब येलो, ओके, ये गुण। हाँ, और कुंडलीय अवस्था, राइट। तो क्या प्रश्न ये किया, आपको पीतत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं? सोने में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? संपूर्ण प्रदेशों में, एक। ओके, कुंडलत्व दिखाई दे रहा है क्या? सोने में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? पूर्ण सोना ही कुंडल में है। 2 बातें हो गई क्या? अब देखो फिर से। हाँ, जिस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्या है? सोना। क्षेत्र क्या है? उसका आकार, जितना क्षेत्र उसने व्यापा है। काल क्या है? वो पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? भाव क्या है? वो गुण। समझ में आया? उसके पीतादि गुण। अभी ये सब व्याप्त है कि नहीं? बिल्कुल है। तो देखो क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से पृथक दिखाई नहीं देता उन पीतत्वादि गुण। ओके, पीतत्वादि गुण मतलब क्या? भाव। ओके, आगे कुंडलादि पर्याय। कुंडलादि पर्याय मतलब क्या? काल। और क्या है? पर्याय के स्वरूप को धारण करके कर्ता करण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान सोने के
अस्तित्व से उत्पन्न पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय से जो सोने का अस्तित्व है वह सोने का स्वभाव है। द्रव्य, द्रव्य, सोना मतलब द्रव्य। द्रव्य का अस्तित्व क्या है? द्रव्य का अस्तित्व उस पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय से अविनाभावी है, परस्पर उनका संबंध है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य है और गुण नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि द्रव्य है और पर्याय नहीं। मतलब क्या? सोना है लेकिन पीलापन नहीं, सोना है और कुंडलादि अवस्था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे इनका परस्पर एक दूसरे के साथ अविनाभावी संबंध है और इनका अस्तित्व इंटर रिलेटेड है। ओके, देखो अब फिर से पढ़ना है क्या? थोड़ा सा उपयोग देना। समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ना है। जिस प्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने से पृथक दिखाई नहीं देता, उन पीतत्वादि गुणों और कुंडलादि पर्याय के स्वरूप को धारण करके, अभी यहां पर एक बात और, कर्ता करण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान सोना, अर्थात सोना रूपी द्रव्य ही कर्ता कर्म करण अधिकरण आदि आदि षटकारकीय रूप से सोना ही उसका कर्ता बन गया है। मतलब सोना ही कर्ता, सोना ही कर्म, सोना ही करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ओके, तो कह रहे हैं ये सब सोना ही है, सोने ने ही सब कुछ किया है, तो द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हो गया है। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। देखो, समयसार की भाषा अलग, यहाँ की भाषा अलग। समयसार बोलेगा द्रव्य पर्याय से पृथक है, पर्याय अलग बैठी है बाहर और द्रव्य को छूती तक नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्य साक्षात पर्याय में व्याप्त हो गया है। वो द्रव्य और पर्याय क्या जुदे जुदे है? ऐसा नहीं है। द्रव्य और पर्याय के प्रदेश अलग अलग है? ऐसा नहीं है। जिस प्रदेश में पर्याय है, जिस प्रदेश में गुण है, उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य भी बैठा है। आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो साहब। कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम वस्तु को खोल रहे हैं। हाँ, समयसार में द्रव्य को और पर्याय को अलग अलग करके रखा है, यहाँ पर द्रव्य और पर्याय को अविनाभावी करके बिठाया है। द्रव्य ही स्वयं परिणमित हुआ है पर्याय रूप, अन्य कोई नहीं हुआ है। और सुन, द्रव्य ने स्वयं अपने सामर्थ्य से उस पर्याय को प्राप्त किया है, अन्य किसी ने नहीं किया। इसलिए यहाँ पर षटकारकीय व्यवस्था लगा दी है, अर्थात स्वयंभू हो गया है ये द्रव्य। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, वस्तुत्व गुण भी यहाँ पर घटित कराया है उन्होंने। समझ में आ रहा है क्या? अपना अर्थ क्रियाकारित्व उस द्रव्य ने स्वयं किया है, अन्य किसी ने किया नहीं है, किसी के बदौलत हुआ नहीं है, किसी की सिफारिश से हुआ नहीं है, किसी की एहसान से हुआ नहीं है। ये द्रव्य स्वयं अपने से परिणमित हुआ है। ओके, ये कितना जबरदस्त बात आ रही है। आप कितने जन आनंद कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बहुत आनंद कर रहा हूं। मतलब निर्भरता, निश्चिंतता, आकुलता मिटनी ही चाहिए। मेरा बेटा मेरे अनुरूप नहीं है, मेरी पत्नी मेरे अनुरूप नहीं है, डोंट वरी। अरे मेरा शरीर मेरे अनुरूप नहीं है, डोंट वरी। मेरी बहुत प्रतिकूल अवस्था है, हाथ दर्द है, सर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने में स्वयं पूर्ण। ये लगाओ, क्योंकि उसका, उस पुद्गल का आत्मा में प्रवेश हुआ ही नहीं है। देखो अभी यहाँ पर घटित करने वाले हैं, मेरे चेतनत्व से लेकर मेरा चेतनपना ही बना रहा है, अन्य कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे श्रद्धा को, मेरे वीर्य को, मेरे रमणता को लेकर अन्य कुछ होता ही नहीं। वे गुण अपने अपने रूप ही परिणमित होते हैं, ये सब। और उनमें सब में द्रव्य व्याप्त है। द्रव्य के प्रदेश और इन गुणों के प्रदेश अलग अलग नहीं है। द्रव्य ही इन सब गुणों में और वे सभी पर्याय में व्याप्त है। और कर्ता कर्म करण रूप से, अर्थात सारा पूरा उत्तरदायित्व उस द्रव्य का है।
सारा का सारा, और कैसा परिणमना, सब द्रव्य का अपना स्वभाव है। करके कर्ता करण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान सोने के अस्तित्व से उत्पन्न पीतत्वादि गुणों और कुंडलादि पर्याय में से जो सोने का अस्तित्व है वह सोने का स्वभाव, सोने का मतलब द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव है। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते। क्या? उन गुण और पर्याय के स्वरूप को धारण करके कर्ता करण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से उत्पन्न गुणों और पर्यायों से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह द्रव्य का स्वभाव है। इतना जोर आचार्य ने क्यों लगाया? क्यों लगाया? आप इसकी मतलब ये मेहनत को समझ रहे हैं क्या? ये मेहनत इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को जन्मा वाला मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मरने वाला मानता हूँ, मैं अपनी हीनादिकता पर के आश्रित होती मानता हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं किसी ने मुझे ठगा इसलिए मेरा बहुत नुकसान हुआ, किसी ने मुझे बहुत मदद की इसलिए मुझे बहुत फायदा हुआ, किसी ने मुझे, किसी की वजह से मेरा जन्म हुआ, किसी की वजह से मेरा मरण हो गया, ऐसा हानि वृद्धि ये पर की सापेक्षता से मानता है। यहाँ पर कह दिया द्रव्य का कुछ भी हीनादिक होता नहीं, द्रव्य स्वयं अपने से कर्ता कर्म करण रूप षटकारकीय व्यवस्था से द्रव्य स्वयं उन गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, अपने प्रदेशों में ही रहता है, प्रदेशों के बाहर रहता नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने प्रदेश में रहता है, अपने षटकारकीय व्यवस्था से परिणमित होता है, अपने षटकारकीय व्यवस्था से ही सारा कार्य करता है, अन्य के षटकारक का इसको कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, भले वो एक क्षेत्र होगा क्यों ना हो। ऐसा होते हुए भी दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। आप लगाइए ना, निगोद अवस्था में वहां पर अनंत जीव है, एक शरीर है, और अनंत जीव में हर एक का षटकारकीय परिणमन, उनका चेतनत्व, उनका द्रव्य पृथक पृथक अपना अपना काम कर रहा है, उनकी उनकी कर्म वर्गणाएं पृथक पृथक उनका उनका काम कर रही है तो उसी शरीर में, लेकिन ऐसा होते हुए भी कितना स्वतंत्र कारभार है आप समझ लीजिए ना। इतनी स्वतंत्रता का जय घोष ये जैन धर्म, ये वस्तु स्वरूप, ये स्वतंत्रता का जय घोष नारा दे रही है, नारा। वस्तु स्वातंत्र्य ये जिनागम का प्राण है। वस्तु स्वातंत्र्य को हटा दीजिए, जिनागम नहीं कहलाएगा, वो अन्य कुछ कहलाएगा लेकिन जिनागम नहीं कहलाएगा। जिनागम अर्थात निर्भरता, जिनागम अर्थात निराकुलता, वस्तु स्वरूप अर्थात निराकुल करने के लिए है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज वो ये वितरक विज्ञान आया था, इसमें एक ये है, हाँ, बुद्धजन जी का हमको कछु भय नारे, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, हमको कछु भय नारे। अगला पैराग्राफ बहुत जबरदस्त। परवश भय आपा विसारी के, परवश भय आपा विसारी के, राग दोष को धार, जीवत मरत अनादि काल तय, यो ही है उर्जार, हमको कछु भय नारे। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? परवश है आपा विसारी
संसारी के। और ये क्या है, मैं स्वयं हूं निरपेक्ष, और ये क्या मान रहा है, परवश, सापेक्ष मान रहा है अपनी सत्ता को, और इस सापेक्षता की वजह से ये भटक रहा है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। जिस समय में ये अपनी हयाती, अपनी सत्ता का भान इसको हो जाए, बाहर की कोई भी वस्तु मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये विश्वास, ये गाथा हमको दे रही है। स्वतंत्रता का जय घोष है ये 96 नंबर की गाथा। हाँ, बहुत जबरदस्त बात आ गई। समय तो हो गया है, 1-2 मिनट पढ़ लेते हैं, है ना? क्या कुछ बचा है? हाँ, षट कार्य की व्यवस्था, उन गुणों और पर्याय मिल रहा है क्या? सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन्स, उन गुण और पर्यायों के स्वरूप को धारण करके कर्ता करण अधिकरण रूप से प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से उत्पन्न गुण और पर्याय से जो द्रव्य का अस्तित्व है वह द्रव्य का स्वभाव है। मतलब क्या, गुणों के अस्तित्व से, पर्याय के अस्तित्व से उत्पन्न जो द्रव्य का अस्तित्व है। अरे ये 3 अस्तित्व नहीं है। ओके, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, ये 3 अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व एक है। अस्तित्व का कथन 3 प्रकार से किया गया है। अस्तित्व का कथन 3 प्रकार से किया गया है, ये विश्वास रखना। क्यों किया गया साहब 3 प्रकार से? हमको समझाने के लिए। द्रव्य का अस्तित्व कह दिया मतलब गुण है, गुण का भी अस्तित्व बना रहेगा त्रिकाल, और गुण का अस्तित्व बोल दिया मतलब पर्याय भी रहेगी त्रिकाल। एक मान लो इस समय की जो पर्याय है अनादिकाल से यही पर्याय थी, अनंत काल तक यही पर्याय इस समय में बनी रहेगी इस द्रव्य में, ऐसा कह रहे हैं। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में पर्याय रूप परिणमित हो रहा है, ये द्रव्य का अस्तित्व तो दिखा रहा है। वो कुंडल में हमको द्रव्य दिख रहा है या कुंडल दिख रहा है? पहले प्रश्न है, कुंडल में हमको द्रव्य दिख रहा है या कुंडल दिख रहा है? यदि आप कहोगे कुंडल दिख रहा है तो भी वो द्रव्य ही है, द्रव्यमय ही है, अर्थात द्रव्य का अस्तित्व है। और यदि आपको सोना दिखाई दे रहा है तो भी उसकी कोई ना कोई अवस्था, वो कुंडल वाली अवस्था है ही है। वे दोनों अविनाभावी है, द्रव्य का तो अस्तित्व है। आप पर्याय का अस्तित्व कहोगे तो भी द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होगा, और आप द्रव्य का अस्तित्व कहोगे तो भी पर्याय है, पर्याय बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता। पर्याय बिना द्रव्य लूला है, विकलांग है। हाँ, गुण बिना द्रव्य ना बने, क्या है वो? द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने, गुण द्रव्य व्यतिरिक्त है, क्या है वो? यह कहा जिनवर देव ने। बहुत जबरदस्त। गुण बिना द्रव्य नहीं, अद्रव्य बिना पर्याय नहीं, ऐसे लगाओ ना, ये अव्यतिरिक्त है। अव्यतिरिक्त मतलब क्या? आप ये 3 नहीं, एक ही है, वो द्रव्य का ही परिणमन है। उसको हमने गुण और पर्याय के रूप में बताया है आपको समझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए नहीं। आपको गुण क्यों दिखाए? गुण अपना वैभव दिखाने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी क्यों दिखाई जाती है, मैं कितना बड़ा आदमी हूं ये दिखाने के लिए, बराबर। और पर्याय क्यों दिखाई जा रही है? पर्याय दिखाएंगे तो द्रव्य का भान हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, पर्याय के माध्यम से द्रव्य दिखाई दे रहा है। आप कहोगे कि द्रव्य देखो, तो द्रव्य कहाँ दिख रहा है? द्रव्य नहीं ना दिख रहा है, द्रव्य नहीं दिख रहा है, इसीलिए पर्याय दिखाई जा रही है। और पर्याय के माध्यम से और गुणों के माध्यम से, गुणों के वैभव के माध्यम से हमको अपने द्रव्य की महिमा आती है, और ऐसे महिमावंत पदार्थ में रमने जमने का पुरुषार्थ जागृत होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, 6 द्रव्य नहीं दिखाई दे रहे, 6 द्रव्य नहीं दिखाई दे रहे, आश्चर्य। अरे परमाणु दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। जीव दिखाई देता है क्या? नहीं। धर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। काल नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, 6 नहीं दिखाई दे रहे, और सबका निर्णय करना है।
पर्याय से। ओके, ठीक है, रुकेंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं।